Hello students, how are you? Today I am not well. I am feeling a little cough. Not corona, just a simple cough. Okay, चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं, है ना। लास्ट हमने पढ़ा था कि जो विलियम डगलस है, लेसन हम कौन सा पढ़ रहे थे? दैट इज़ बुक फ्लेमिंगो, लेसन 3 चैप्टर 3 डीप वाटर। ठीक है। सो जो डगलस थे उनके बारे में हम पढ़ रहे थे कि एक्सप्रेशंस तो हमने छोड़े थे। वो अपना पानी को लेके, वाटर को लेके जो उनका थ्रेड है, डर है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। ठीक है। वो बता रहे थे वो YMCA नाम के स्विमिंग पूल में जाते थे और वहाँ एक रिवर है यकीमा, रिवर बहुत ख़तरनाक है, और वो स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीख रहे थे और वहाँ पर एक जो स्टड टाइप का बॉय आया और उसने इनको पुश कर दिया वाटर में, है ना। अब ये पानी में है और वहाँ का स्ट्रगल हमारे साथ में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाँ, यस, it seemed a long way down. Those 9 feet were more likely 90, and before I touched bottom, my lungs were ready to burst. तो क्या हुआ, ऐसा उन्होंने प्लान किया था कि वो ऊपर तैर के आ जाएंगे, है ना। सब उन्हें बताया था, पैर मार मार के कॉर्नर में पहुंच जाएंगे पैडलिंग करके। बट ऐसा क्या हुआ, इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, पर ऐसा लगा कि अब धीरे धीरे वो नीचे जा रहे हैं, है ना। दोज 9 feet वर मोर लाइकली 19, वो 9 feet का जो पानी था वो 90 feet जैसा लगने लगा, मतलब इतना नीचे वो जा रहे थे और उन्हें घबराहट हो रही थी। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट, और इसके पहले कि वो मतलब नीचे पानी के पूल में जो बॉटम है उसको टच करते, ऐसा लगा कि लंग्स में पानी पूरा भर गया और अब वो बस्ट होने वाले, है ना। बट when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upward. फिर जैसे ही वो पानी, मतलब थोड़ा पैर उनके बॉटम में लगे, ओके, तो जैसे ही थोड़े से पैर जब उनके बॉटम में लगे तो उन्होंने खुद को ऑर्डर दिया, समन किया, ऑर्डर दिया कि जो मेरी पूरी स्ट्रेंथ और उनकी जो ताकत थी वो उन्होंने लगाई और सोचा, आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग टू अवर्ड, उन्होंने सोचा कि वो एक जोर की छलांग ऊपर की तरफ लगाएंगे। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू सरफेस लाइक अ कॉर्क, इंस्टेड आई केम अप स्लोली। फिर सोचा था उन्होंने कि ओके, तो जब उन्होंने छलांग लगाने की ऊपर कोशिश की तो आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉक, तो उनको लगा कि वो कॉक की तरह, जैसे शटल कॉक जैसे कुछ हल्की सी चीज़ की तरह आराम से ऊपर आ जाएंगे सरफेस पर। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, पर उसकी जगह में धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। आई ओपन माई आई एंड सा नथिंग बट वाटर, मैंने अपनी आंखें जब खोली तो मुझे कुछ नहीं देखा, सिर्फ वाटर के वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट, तो पूरी जगह पानी पानी दिख रहा था जो थोड़ा वैसे मटमैला गंदा सा हो गया था, येलोइश टाइप का, है ना। आई ग्रू पैनिकली, अब क्या होने लगे, मैं पैनिक होने लगा, बेचैन होने लगा, है ना। आई रीज अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप ऑफ एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली इट वाटर, तो मतलब वो कोशिश कर रहे थे कैसे तो भी कहीं की एक रस्सी वस्सी मिल जाए जिसे पकड़ ले वो, लेकिन सिर्फ उनको पानी पानी उनके हाथों में लग रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग, अब उनका दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू हील बट नो साउंड केम आउट, मैंने चिल्लाने की कोशिश की पर कोई साउंड बाहर नहीं आया। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ वाटर बट नॉट माई माउथ, फिर आंखें और नोज थोड़े बाहर आए पर मुंह अभी भी बाहर नहीं था। आई फ्लील्ड एट द सरफेस टू द वाटर, अब वो थोड़ा सा पानी की सतह पे आ गए थे। स्वालोड एंड चोक्ड, तो जो पानी जो पूरा चला गया था उन्होंने गटक लिया था, उसकी वजह से चोक फील हो रहा था, है ना, जैसा बंद था। आई ट्राई टू बिंग माई लेग्स अप, पैरों को ऊपर लाने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट्स, वो ऐसे लटक गए थे जैसे कि मतलब वो मतलब उनको पे बहुत वेट था या वो कुछ काम नहीं कर पा रहे थे, है ना, पैरालाइज टाइप के, है ना। पैरालाइज एंड रिजिड, वही कड़े और पैरालाइज जैसे हो गए थे। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, ऐसा लगा था जैसे कोई बहुत बड़ी ताकत है जो कि मुझे नीचे खींच रही है। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी, तो जो चीखने की जो भय की वजह से कोशिश कर रहे थे तो सिर्फ पानी पानी सुनाई दे रहा था, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था ना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, तो फिर से शुरू कर दिया एक नीचे तक जाने की, वही फिर नीचे जाने लगे तो वो एक जर्नी फिर से शुरू हो गई। ठीक है।
आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। तो वो नीचे जाके स्ट्रक, रुक गए पानी में नीचे जाके, है ना। एक्सपेक्टिंग माई स्ट्रेंथ एज वन ऑन अ नाइट मेयर फाइट एंड इनरेसिस्टिबल फोर्स। फिर क्या हुआ कि जब वो नीचे गए तो उनकी जो ताकत थी उस उससे वो एक्सपेक्ट ओके तो क्या हो रहा था कि वो पानी में जब नीचे जा रहे थे तो उनकी जो शक्ति थी वो भी ख़त्म हो रही थी, ताकत, है ना। और ऐसे लग रहा था जैसे कि मतलब वो अपने नाइट मेयर, मतलब कोई रात का बुरा सा सपना, है ना। तो वो नाइट मेयर उस डर से और उस मतलब वो जो इतनी ताकत है उससे वो लड़ नहीं पा रहे, है ना। थक के शिथिल जैसे होते हैं ना, वैसे हो गए, है ना। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, अपनी पूरी ब्रीथ जो है वो उनकी सांसें ख़त्म हो रही थी। माई लंग्स एक्ट, लंग्स में दर्द हो रहा था। माई हेड ड्रॉप्ड, जो सर है वो बिल्कुल लग रहा था फट ही जाएगा, है ना। आई वॉज गेटिंग डिजी, डिजी हो रहे थे वो बहुत ज़्यादा। डिजी का मतलब हो गया मतलब बेहोशी टाइप की होती, फेंट हो रहे थे ना। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, पर अभी भी मुझे स्ट्रेटजी याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड केम लाइक अ कॉक ऑफ द सरफेस। अभी भी वही उछल के स्प्रिंग की तरह ऊपर आना चाहते थे और कॉक की तरह उन्हें लग रहा था कि वो सरफेस पे तैरने लगेंगे। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, अब वो पानी में फ्लैट लेट गए, लेटना चाहते थे, है ना। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स एंड ट्रैश विथ माई लेग्स, आर्म्स को सीधा करना था और पैरों को भी सीधा करना था, है ना। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। तो ये उसकी स्ट्रेटजी थी उनकी कि अब वो पानी में अच्छे से फैल जाएंगे, मतलब हाथ फैला लेंगे, पैर फैला लेंगे और फिर उसके बाद में हाथ पैर मारते मारते पूल के कॉर्नर में पहुंच जाएंगे और सेफ हो जाएंगे, ठीक है। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, तो वो एंडलेसली नीचे तक, समझ नहीं आता ख़त्म हुआ कि नहीं, और नीचे नीचे पहुंच गए। आई ओपन माई आइज़, आंखें खोली अपनी। नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो, ठीक है, वही येलो सी चमक के साथ में पानी था और कुछ नहीं। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, इतना डार्क वाटर कि उसके मतलब उसमें से और कुछ कोई देख ही नहीं पाए। एंड देन शी स्टार्क टेरर सीज्ड मी, टेरर दैट नोज no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced। ओके अब वो कह रहे हैं कि अब उनको एक गहरे भयानक डर ने जकड़ लिया या पकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वो डर जो कि कुछ समझता नहीं है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, वो डर जो कि कोई कंट्रोल जिस पे नहीं है। एंड टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस, और वो डर जो कि वो इंसान समझ ही नहीं सकता जिसने कि कभी उसे एक्सपीरियंस नहीं किया, वो इंसान नहीं समझ पाएगा। इतना भयानक डर उनको लगा। आई वॉज श्रिकिंग अंडर वाटर, पानी के अंदर ही वो घबरा रहे थे, है ना। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, पानी के अंदर पैरालाइज, कोई उनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, है ना। अंडर वाटर स्टिफ रिजिड विथ फियर, वही डर की वजह से एकदम कड़े और मतलब मृत टाइप के हो गए थे, है ना, अकड़ गए थे। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, और जो मतलब जो चीख थी वो भी गले के अंदर जम गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पॉन्डिंग इन माई हेड सेड दैट आई विल स्टिल अलाइव, सिर्फ मेरा दिल और दिमाग वो आपस में मतलब सेट करके, मतलब ऐसे बस इतना बस पता था कि मैं ज़िंदा अभी मैं था, ठीक है। एंड देन इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीज़न, इन्हीं सब के डर के बीच में एक कुछ मिला। आई रिमेंबर टू जम्प व्हेन आई हिट द बॉटम, फिर से वही बॉटम को हिट करके जंप करने का याद आया। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, आखिरी में वही टाइल्स फील हुए पैरों के नीचे। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ़ टू ग्रैब दैम, तो जो टोज थे, जो टोज दैट मीन्स फिंगर ऑफ द लेग फुट, पैरों की जो उंगलियां हैं वो जो थी वो उनको पकड़ने के लिए, मतलब टाइल्स को छूने के लिए थोड़ा बढ़ी। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, तो जो था जैसा था जितनी ताकत थी उसके साथ में, सॉरी ओके,
तो फिर उन्होंने जो कुछ जितनी ताकत थी उसके साथ उन्होंने जंप किया, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, पर वो जंप मारने से भी कुछ अंतर नहीं आया। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अभी भी चारों तरफ पानी था। आई लुकड फॉर रोप्स, वही रस्सियाँ ढूंढ रहा था, वो ढूंढने में लगे थे। लैडर, वाटर विंग्स, कुछ तो भी पानी का वो रिंग जैसा मिल जाए सेव करने वाला, लैडर मिल जाए, कुछ मिल जाए। नथिंग बट वाटर, कुछ नहीं था सिर्फ पानी। आ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, वही पानी, पीला पीला पानी मुझे घेरे था, पकड़े था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, कोई और भयानक डर जो था वो बैठा हुआ था और बढ़ता जा रहा था ना। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट की तरह, मतलब पूरी बॉडी में दौड़ रहा था। ठीक है। आई शूक एंड ट्रम्बल्ड एंड फ्राइट, वही भय, डरे हुए थे, घबरा रहे थे, भय में थे वो, है ना। माई आर्म्स वुडंट मूव, आर्म मूव नहीं कर रही थी। माई लेग्स वुडंट मूव, पैर मूव नहीं कर रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, हेल्प के लिए चिल्लाया। टू कॉल फॉर मदर, माँ को चिल्लाया। नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेनली देयर वॉज लाइट, और फिर अचानक ही आश्चर्य से लाइट समझ में आने लगी कहीं, है ना। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, वही पानी से, पीले पीले पानी से ज़रा बाहर आने लगा। एटलीस्ट माई आइज़ वर, आँखें बाहर आई। माई नोज़ वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, नोज़ भी लगभग बाहर आ गई। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, अब वो फिर से तीसरी बार फिर नीचे जाने लगे। ओके। आई स्टक फॉर एयर एंड गॉट वाटर, फिर से वही पानी में चले गए, पानी पानी मिल गया, है ना। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, जो लाइट फील हो रही थी वो जाने लगी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, आई रिलैक्स्ड, सारे एफर्ट ख़त्म हो गए, अब मैंने सब छोड़ दिया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम एंड द ब्लैकनेस स्विफ्ट ओवर माई ब्रेन। ओके, अब क्या हुआ कि देन ऑल एफर्ट सीज्ड, अब सारे एफर्ट ख़त्म हो गए। आई रिलैक्स, अब मतलब उन्होंने हाथ पैर मारना, जो भी वो कुछ कोशिश कर रहे थे थोड़ी बहुत, उनने वो भी बंद कर दी। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम, अब पैर भी बिल्कुल मैंने ख़त्म, जकड़ चुके थे, अब कुछ नहीं हो रहा था। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और दिमाग पे भी कालापन छा रहा था। इट वाइप्ड आउट फियर, पर इन सब से क्या है, जो डर था वो ख़त्म हो गया, भाग गया। इट वाइप्ड आउट टेरर, वो जो वही टेरर, डर, फियर ख़त्म था अब। ठीक है। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई बेचैनी नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब शांति ही शांति थी, है ना। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब किसी चीज़ का डर नहीं था। दिस इज़ नाइस, ये बढ़िया है। टू बी ड्रॉजी, एकदम रिलैक्स फील हो रहा है। टू गो टू स्लीप, सोने के लिए एकदम आराम, रिलैक्स है ना। नो नीड टू जंप, जंप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टू ट्राई टू जंप, जंप करने के लिए ट्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, सब कुछ आराम से चलने दो। टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, लग रहा है जैसे कि स्पेस में मतलब फ्लोट करो आराम से। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, प्यारी सी स्नेह से भरी हुई बाहें मेरी तरफ आ रही हैं। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, इतनी मतलब स्नेह से भरी हुई मुलायम सी प्यारी सी बाहें जैसे माँ हो। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब लग रहा है कि मैं सो रहा हूँ। आई क्रॉस टू oblivion and the certain of life fell, तो अब जो है वो मतलब जो दिमाग में जो कॉन्शियस थी उनकी, वो एकदम ख़त्म हो चुकी थी, निकल चुकी थी, और लग रहा था कि ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, निश्चित लग रहा था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल, अब अगली चीज़ जो मुझे याद है वोमिटिंग, कि मैं पूल के बाजू में साइड में पेट के बल लेटा हुआ हूँ और उल्टियाँ कर रहा हूँ। द चैप दैट थ्रू मी was saying, but I was only fooling. Someone said, the chap, the chap that threw me was saying, but I was only fooling. तो वो जो बदमाश बच्चा था जिसने उसको धक्का दिया था हमारे ऑर्थर को, वो कह रहा है कि मैं तो बस उसे बेवकूफ़ बना रहा था। Someone said, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, बच्चा लगभग मरने वाला था तुम्हारी वजह से, है ना। बी ऑल राइट नाउ, चलो अब सब ठीक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो उसको अब लॉकर रूम ले चलते हैं। ओके,
ओके, सो योर फर्स्ट होमवर्क इज़ फाइंड हार्ड वर्ड्स। आपको बहुत सारे हार्ड वर्ड्स मिलेंगे, और इस लेसन में एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपको सिनोनिम एंटोनिम बहुत सारे मिलेंगे, है ना। आप फाइंड करेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, मैं नहीं बता रही हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज द टाइम टू क्वेश्चंस, है ना। नाउ आई एम गिविंग यू 5 क्वेश्चन। तो 3 तो आप यही कर सकते हैं। फर्स्ट आपका है, व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट डगलस स्पीक्स अबाउट। यस, तो उनके साथ में क्या हुआ था वो हमें लिखना है। दैट इज अ बिग ब्रूजर बॉय केम एंड ही पुश हिम इन द वाटर, है ना, ऐसे कुछ था ना, इनटू द वाटर। तो वो जो पार्ट था, वेट आई एम शोइंग this one. A big bruiser boy of a boy probably 18-year-old. He had thick hair. ये सब नहीं लिखना है, इतना सब कुछ उसके बालों से हमें क्या करना है। उसने क्या किया था, that he picked me up and tossed me into deep water. I landed in a city. तो ये जो कंडीशन है उनकी बचने के लिए, उन्होंने जो कुछ संघर्ष किया, वो मतलब उस बच्चे ने जो उनको पानी में फेंका, उस बॉय ने, इसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है, इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर द डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल। व्हाट प्लान डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस। उसने क्या प्लान बनाया था कि वो नीचे जाके वहाँ से स्प्रिंग की तरह स्प्रिंग करेंगे और कॉक की तरह ऊपर आ जाएंगे, है ना। यही उनका हर बार प्लान था, बॉटम को टच करेंगे और ऊपर आ जाएंगे, है ना। और क्या था, फियर था, अफ्रेडनेस थी, पैनिक हो रहे थे, है ना, और बेचैन, वो सांस लेते नहीं बन रही थी, है ना। ये सब कुछ उनकी फीलिंग्स थी, एक्सपीरियंस थे, ये सब आपको इसमें लिखने हैं, ठीक है। थर्ड वन इज़ द हाउ डिड द एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम। इस थर्ड वाला हम अभी छोड़ते हैं, वो थर्ड क्या है, आप जब कंप्लीट करेंगे ना लेसन तब हम देखते हैं। ओके, मैं थर्ड चेंज कर रही हूँ। व्हेन डिड द ऑथर डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग एंड व्हाई डिड ही ज्वाइन YMCA पूल। ठीक है, उसने उन्होंने कब डिसाइड किया था कि उनको स्विमिंग सीखनी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि उन्होंने वो पूल YMCA पूल क्यों चुना था, है ना। तो YMCA पूल उन्होंने क्यों चुना था, क्योंकि वो शैलो था और 3 फीट शैलो था, और डेंजरस नहीं था, है ना। उनकी जो याकीमा रिवर थी उसकी तरह डेंजरस नहीं था, इसलिए वो वहाँ पर गए, ठीक है। तो आपको ये मैंने पढ़ाया है, एक पैराग्राफ में ये मेंशन्ड है अच्छे से, है ना। तो आपको ये देखना है और ढूंढना है। डिस्क्राइब द ऑथर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज 3 और 4 ईयर्स। उनके एक बचपन का एक्सपीरियंस मैंने सॉरी वीडियो 1 में पार्ट 1 में शेयर किया था कि उनके पापा उनके साथ में उनके पापा के साथ कोई एक्सपीरियंस था, ठीक है। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो यू नो दैट, है ना, पता होगा आपको, तो आप करेंगे इसको खुद से। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द व्हाई डिड डगलस मदर रिकमेंडेड दैट ही शुड लर्न स्विमिंग एट द वो YMCA पूल। देखिए, इसका आंसर इस वाले से, थर्ड वाले से थोड़ा सा मैच करेगा कि उनको YMCA पूल ज्वाइन करने के लिए माँ क्यों फोर्स कर रही थी कि सीखना है तो वहाँ सीखो, ये भी आपको पता है ना। या कि मरे वर की वजह से, और क्या था कैसा था आपको सब पता है, ठीक है। तो ये आपके हो गए 5 क्वेश्चंस। आपको इन्हें करना है, हार्ड वर्ड्स खुद से फाइंड करने हैं और लिखने हैं, ठीक है। So this is it. Till then, take care, goodbye, and thank you.